वीडियो इज़ अबाउट गाइडिंग का चैप्टर नंबर 7। इसके अंदर जो पहले पेज में लिखा हुआ है वो हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में अब एज द नेम इंडिकेट्स आपका एक नर्व एंडिंग का पार्ट होगा, दूसरा मसल का पार्ट होगा। ठीक है, नर्व एंडिंग का पार्ट बनता है एक्सॉन से, कि एक्सॉन जब एक्सॉन टर्मिनल नीचे आता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की तरफ तो वो नीचे आके एक स्निप्टिक ट्रफ बना देता है। ये जो आपकी एक सैक लाइक पाउच बना हुआ है इसको हम स्निप्टिक ट्रफ कहते हैं। ठीक है, और ये जो अंदर स्पेस है बिटवीन द नर्व एंडिंग एंड द मस्कुलर एंडिंग इसको स्निप्टिक क्लिफ कहते हैं। फिर ये जो मस्कुलर एंडिंग के अंदर मसल की मेम्ब्रेन की इन्विजिनेशन है नीचे जाती हुई, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज़ नोन एज सब न्यूरल क्लेफ्ट्स। इनको हम सब न्यूरल क्लेफ्ट्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आपके पास ये जो स्निप्टिक ट्रफ होता है इसमें एक्सॉन टर्मिनल के अंदर बहुत से वेजिकल्स होते हैं। इन वेजिकल्स के अंदर स्टाइल कोलिन स्टोर होते हैं। ठीक है, 300,000 वेजिकल्स बेसिकली होते हैं जिनमें 10,000 स्टाइल कोलिन हर एक वेजिकल के अंदर होता है और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। ठीक है, अब होता क्या है कि सबसे पहले आपकी जो नर्व की सेल बॉडी होती है, सेल बॉडी के अंदर स्टाइल कोलिन फॉर्म होता है गोल्जी एपरेटस के अंदर। ठीक है, वो फॉर्म होने के बाद गोल्जी एपरेटस में वेजिकल्स से सराउंड होता है और उसके बाद वो जब नीचे आता है एक्सॉन टर्मिनल की तरफ तो इस तरीके से वेजिकल्स के अंदर ये ब्लू कलर का स्टाइल कोलिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब आपके पास ये जो आपका नर्व एंडिंग है उसके अंदर यहाँ पर डेंस बार एक प्रेजेंट होता है। डेंस बार की दोनों साइड पे कैल्शियम चैनल्स होती हैं। सही है, अब होता क्या है कि जब एक्शन पोटेंशियल नर्व एंडिंग के ऊपर आती है तो एज अ रिज़ल्ट ये कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाती हैं। जब ये कैल्शियम चैनल्स ओपन होती है तो इनकी वजह से ये जो स्निप्टिक क्लिफ्ट के अंदर कैल्शियम आइंस होते हैं वो इनसाइड द नर्व एंडिंग जाते हैं। ठीक है, वो नर्व एंडिंग के अंदर चले जाते हैं। अब ये कैल्शियम चैनल्स क्या करती हैं, ये जब कैल्शियम आइंस, ये कैल्शियम आइंस एक्टिवेट करते हैं कैल्शियम कैल्मिड्यूलिन प्रोटीन काइनेज को। ये कैल्शियम कैल्मिड्यूलिन प्रोटीन काइनेज फॉस्फोराइलेट करती है एक साइनाप्सिन प्रोटीन को। ठीक है, साइनाप्सिन प्रोटीन आपकी यहाँ अंदर प्रोटीन होती है। वो कौन सी प्रोटीन होती है, जिसने इन वेजिकल्स को, इन स्टाइल कोलिन के वेजिकल्स को एडहेर किया हुआ होता है साइटोस्केलेटन के साथ। जब कैल्शियम एक्टिवेट करता है कैल्शियम कैल्मिडोलिन प्रोटीन काइनेज को, जो कि फॉस्फोराइलेट कर देती है साइनाप्सिन प्रोटीन को, तो अब साइनाप्सिन प्रोटीन जो है इन वेजिकल्स को साइटोस्केलेटन के साथ, नर्व फाइबर के साइटोस्केलेटन के साथ अटैच करके नहीं रख पाती क्योंकि वो फॉस्फोराइलेट हो चुकी होती है। तो एज अ रिजल्ट ये वेजिकल्स फ्री हो जाते हैं। फिर ये वेजिकल्स आहिस्ता आहिस्ता जो आपके पास ये न्यूरल मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन की तरफ आना शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आकर ये न्यूरल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं। जब ये न्यूरल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ होते हैं तो स्टाइल कोलिन बाहर निकलना शुरू होता है, स्निप्टिक क्लिफ में आता है। अब ये जो आपकी मसल सेल जो है, मसल के अंदर ये जो इन्विजिनेशन ऑफ द मसल मेम्ब्रेन है जिसको हमने कहा था सब न्यूरल क्लिफ्ट, इसमें अपर पोर्शन ऑफ सब न्यूरल क्लिफ्ट में स्टाइल कोलिन रिसेप्टर्स होते हैं। स्टाइल कोलिन रिसेप्टर प्रोटीन फर्दर 5 यूनिट से बनी होती है, 5 सब यूनिट्स, इसमें 2 अल्फा, एक बेटा, एक डेल्टा, एक गैमा है। ठीक है, अब उसके बाद होता क्या है कि जब स्टाइल कोलिन रिलीज हो जाता है सिनेप्टिक क्लिफ्ट में तो एज अ रिजल्ट वो स्टाइल कोलिन रिसेप्टर के साथ 2 अल्फा सब यूनिट के ऊपर ऑफ द स्टाइल कोलिन रिसेप्टर, जब 2 स्टाइल कोलिन आके अटैच होते हैं तो एज अ रिजल्ट पहले स्टाइल कोलिन रिसेप्टर कंस्ट्रक्टेड स्टेट में होता है और फिर ये स्टाइल कोलिन रिसेप्टर जब 2 अल्फा सब यूनिट्स ऑफ स्टाइल कोलिन रिसेप्टर से आके स्टाइल कोलिन अटैच होता है तो ये ओपन हो जाता है और सोडियम आइंस अंदर फ्लो करना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और जब सोडियम आइंस अंदर फ्लो करते हैं वो नर्व मेम्ब्रेन को जो है डीपोलराइज करते हैं, एंड पोटेंशियल क्रिएट होती है। एंड पोटेंशियल की वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होती है क्योंकि सोडियम आइंस अंदर फ्लो करते हैं और एज अ रिजल्ट जब सोडियम आइंस फ्लो होते हैं तो जब वो मेम्ब्रेन को डीपोलराइज करते हैं तो कुछ टाइम बाद वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं और उनसे फर्दर और सोडियम आइंस अंदर फ्लो करते हैं और एंड प्लेट पोटेंशियल से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाती है। अब स्टाइल कोलिन रिसेप्टर्स में होता क्या है कि ये नेगेटिवली चार्ज जो है एक चैनल ओपन होती है जिससे सिर्फ सोडियम आइंस अंदर जा सकते हैं। ठीक है, और अगर हम पॉजिटिव आइंस को देखें तो बाहर सोडियम आइंस होते हैं, अंदर पोटेशियम आइंस होते हैं। तो सोडियम आइंस तो अंदर जा सकते हैं लेकिन पोटेशियम आइंस अंदर से बाहर नहीं जा सकते क्योंकि अंदर जो है ना वो आपके पास -90 to -80 मिली वोल्ट्स की जो है पोटेंशियल क्रिएटेड होती है, नेगेटिव इनसाइड होता है जिसकी वजह से पोटेशियम आइंस अंदर ही रहते हैं। तो सोडियम आइंस के अंदर आने की वजह से डीपोलराइजेशन जो है वो हो जाती है मसल फाइबर में। ठीक है, उसके बाद ये है कि नेगेटिव आइंस जो है वो सिर्फ पॉजिटिव को अट्रैक्ट करते हैं और नेगेटिव आइंस को रिपेल करते हैं। तो कोई भी नेगेटिव आइंस इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन नहीं जा सकता वाया द स्टाइल कोलिन गेटेड चैनल। सही है, उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ जो यहाँ पर है वो है स्टाइल कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम। स्निप्टिक क्लिफ्ट में स्टाइल कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम भी प्रेजेंट होती है। इसका काम क्या होता है कि जब स्टाइल कोलिन रिसेप्टर्स स्निप्टिक क्लिफ्ट में रिलीज होते हैं तो कुछ ने तो एक्टिवेट कर दिया स्टाइल कोलिन रिसेप्टर्स को, लेकिन बाकी स्टाइल कोलिन को स्टाइल कोलिनेस्ट्रेज ब्रेक डाउन
करती है एसिटेट आइन और कोलिन आइन में, और ये कोलिन वापस से रीअब्जॉर्ब हो जाता है न्यूरल मेम्ब्रेन में और स्टाइल कोलिन बनाने में काम आता है। ठीक है, और स्टाइल कोलिन बनाने में काम आता है। अब उसके बाद क्या है कि जब कोलिन रीअब्जॉर्ब हुआ न्यूरल मेम्ब्रेन में, तो अब यहाँ न्यूरल मेम्ब्रेन के अंदर जो हमने पढ़ा था क्लैथरिन कोटेड पिट्स बनती हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स में, चैप्टर नंबर 4 ऑफ गाइटिन में पढ़ा था। तो वही क्लैथरिन प्रोटीन जो है इन्विजिनेशन कॉज करती है मेम्ब्रेन की, क्लैथरिन कोटेड पिट्स बनाती है, और कोलिन जो बाहर से अंदर आता है उसको उसके अंदर जो है वो भरती है और न्यू एक वेसिकल बना देती है स्टाइल कोलिन का। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर ये है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ द रिलीज स्टाइल कोलिन बाय स्टाइल कोलिन स्ट्रेस के, एक तो स्टाइल कोलिन स्ट्रेस रिलीज स्टाइल कोलिन को डिस्ट्रॉय कर देता है, दूसरा ये कि स्टाइल कोलिन डिफ्यूज़ आउट ऑफ द सिनेप्टिक स्पेस भी हो सकता है। ठीक है, उससे स्टाइल कोलिन का कंटेंट सिनेप्टिक स्पेस में कम हो जाता है। अब उसके बाद ये है कि जो जो एंड प्लेट पोटेंशियल्स होती हैं वो एक्शन पोटेंशियल सिर्फ तब कॉज कर सकती हैं जब वो थ्रेश होल्ड के इक्वल हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए ये एंड प्लेट पोटेंशियल है, लेकिन ये एक्शन पोटेंशियल कॉज नहीं कर पाई क्योंकि इस थ्रेश होल्ड से कम थी, सी भी नहीं कर पाई थ्रेश होल्ड से कम थी, बी थ्रेश होल्ड के इक्वल थी, तो उसने एक्शन पोटेंशियल कॉज कर दी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ए जो रीज़न गाइटिन में बताई गई है कि क्यों नहीं कर पाई, क्योंकि एक ड्रग आइकोरेर है उसने ए को ब्लॉक कर दिया। क्यों किया? वो एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर था, ठीक है, स्टाइल कोलिन के लिए, और वो कम्पीट कर रहा था स्टाइल कोलिन के साथ स्टाइल कोलिन रिसेप्टर पे अटैच होने के लिए। और यहाँ पे सी की रीज़न ये बताई गई कि यहाँ पर एक जो है ब्यूटिलिनम टॉक्सिन दिया गया जो कि डिक्रीज़ करता है नंबर ऑफ द स्टाइल कोलिन रिलीज बाय द नर्व एंडिंग। ठीक है, तो ये वो फैक्टर्स हैं जो कि एंड प्लेट पोटेंशियल को नर्व एक्शन पोटेंशियल कॉज नहीं करने देते। सही है, उसके बाद यहाँ पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ स्टाइल कोलिन फॉर्मेशन एंड रिलीज़ में बता चुकी हूँ कि किस तरीके से स्टाइल कोलिन बनता है, जो है गोल्जी एपरेटस में फॉर्म होता है एंड देन वो ट्रांसपोर्ट होता है वेसिकल्स में इनकोड होता है। अच्छा, और यहाँ पर ये जो एक चीज़ लिखी हुई है जो मैंने यहाँ पर बताया कि 300,000 वेसिकल्स होते हैं, उसमें से सिर्फ 125 वेसिकल्स रप्चर होते हैं और उनमें से स्टाइल कोलिन जो है वो रिलीज़ होता है। यही सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर ये कि ड्रग्स दैट इन्हांस एंड ब्लॉक द ट्रांसमिशन ऑफ द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, उसमें आपके पास ड्रग्स हैं मिथोकोलिन, कार्बोकोल एंड निकोटीन। ये स्टिमुलेट करते हैं मसल फाइबर को बाय स्टाइल कोलिन लाइक एक्शन, उस तरह का एक्शन करते हैं और एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं, और इनकी वजह से इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन भी कॉज हो सकती है, मतलब कि मस्कुलर स्पैज़म कॉज हो सकता है, क्योंकि जब ये स्टिमुलेट करेंगे तो अब क्या होता है स्टाइल कोलिन अगर आपके पास स्टिमुलेट करता है मसल फाइबर को तो वो तो स्टाइल कोलिन स्ट्रेस एंजाइम आके उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, लेकिन स्टाइल कोलिन स्ट्रेस मिथोकोलिन, कार्बोकोल और निकोटीन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती, जिसकी वजह से एक कॉन्टीन्यूस स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है वो क्रिएट होती है क्योंकि वो डिस्ट्रॉय ही नहीं हो पा रहे। तो एज अ रिजल्ट क्या है कि आपके पास मस्कुलर स्पैज़म्स कॉज हो सकते हैं। सही है, उसके बाद ड्रग्स जो कि स्टिमुलेट करती है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को, वो स्टिमुलेट करी थी मसल फाइबर को, ये स्टिमुलेट करी है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को बाय इनएक्टिवेटिंग स्टाइल कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम को इनएक्टिवेट करें। तो वो ड्रग्स हैं नियोस्टिग्मीन, फाइसोस्टिग्मीन, डाईआइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट, ये एंजाइम को इनएक्टिवेट कर देते हैं स्टाइल कोलिनेस्ट्रेज को, जिसकी वजह से स्टाइल कोलिन ब्रेक डाउन नहीं हो पाता, और जब अब स्टाइल कोलिन ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा तो एज ए रिजल्ट क्या होगा कि मसल स्पैज़म कॉज होगा, कॉन्टिन्यूस स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन रहेगी, जिसकी वजह से आपके पास कभी कभी डेथ भी हो सकती है अगर आपका लेरेंजियल मसल स्पैज़म कॉज हो जाए। तो एज ए रिजल्ट अगर वो कंटिन्यूली कॉन्ट्रैक्ट रहेगा तो इट कैन कॉज डेथ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक नर्व गैस का भी बताया हुआ है विच इज़ पॉइजन, जो कि डाईआइसो प्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट है। ठीक है, इट इज़ अ पावरफुल नर्व गैस पॉइजन क्योंकि ये भी इनएक्टिवेट करता है कोलिनेस्ट्रेज को। सही है, उसके बाद यहाँ पर है कि ड्रग्स दैट ब्लॉक द ट्रांसमिशन ऑफ द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, वो क्यूरेफॉर्म ड्रग्स हैं जो कि हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, जो कि इस ग्राफ के पॉइंट ए में बताया था। ठीक है, उसके बाद है माइस्थेनिया ग्रेविस। ठीक है, माइस्थेनिया ग्रेविस जो है ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, क्योंकि इसमें बॉडी की खुद की एंटीबॉडीज़ होते हैं वो ब्लॉक कर देते हैं या डिस्ट्रॉय कर देते हैं स्टाइल कोलिन रिसेप्टर्स को, दे ब्लॉक और डिस्ट्रॉय द स्टाइल कोलिन रिसेप्टर्स। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि जब स्टाइल कोलिन रिसेप्टर्स ही ब्लॉक हो जाएं तो एंड प्लेट पोटेंशियल कॉज नहीं हो पाएगी, मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। तो इसमें किया क्या जाता है, क्योंकि ये स्टाइल कोलिन रिसेप्टर को ब्लॉक या डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो इसकी ट्रीटमेंट जो है नियोस्टिग्मीन से दी जाती है, जो कि इनहिबिट करता है स्टाइल कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम को। ये अभी हम यहाँ पढ़ चुके हैं कि नियोस्टिग्मीन इनएक्टिवेट करेगा स्टाइल कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम को, जिसकी वजह से नंबर ऑफ स्टाइल कोलिन जो है इंक्रीज़ करेगा सिनेप्टिक क्लिफ्ट में, और ये कुछ हद तक स्टेट को ठीक होने में हेल्प कर सकता है। ठीक है, अब ये मसल एक्शन पोटेंशियल के बारे में बताया हुआ है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -80 to -90 मिली वोल्ट्स तक होती है, ड्यूरेशन उसका कितना होता है, वेलोसिटी कितनी होती है, ये वैल्यूज़ एग्जैक्ट याद करनी। उसके बाद यहाँ पर ये कि एक्शन पोटेंशियल कैसे स्प्रेड होगी टू द इंटीरियर ऑफ मसल फाइबर, तो उसमें ट्रांसवर्स टिब्यूल्स जो कि टी टिब्यूल्स होते हैं वो हेल्प करते हैं। ये हम बेसिकली पढ़ते हैं
इस डायग्राम के थ्रू कि आप फॉर एग्जांपल ये सेल मेम्ब्रेन ऑफ द मसल फाइबर है। ये जो ट्रांसवर्स टिब्यूल्स होते हैं दे आर एक्चुअली द एक्सटेंशंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर्स, ठीक है, उसकी एक्सटेंशंस होती हैं। और ये बाहर जो सेल मेम्ब्रेन का इनका एंड होता है वहाँ पर ये ओपन होती हैं, यानी इनके ल्यूमेन में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, ठीक है। अच्छा, जब मसल एक्शन पोटेंशियल मसल फाइबर के सेल मेम्ब्रेन पर आती है तो वो कॉन्टिन्यूसली अंदर ट्रांसपोर्ट होती है वाया द ट्रांसवर्स टिब्यूल्स, और ट्रांसवर्स टिब्यूल से दोनों साइड्स पर जा रहे होते हैं टर्मिनल सिस्टर्ने जो कि पार्ट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो पार्ट्स होते हैं, एक टर्मिनल सिस्टर्ने और दूसरा सार्कोटिब्यूल्स, ठीक है, दीज आर द सार्कोटिब्यूल्स। सो जो ट्रांसवर्स टिब्यूल से साइड पर जा रहे होते हैं वो होते हैं टर्मिनल सिस्टर्ने, और उनसे आगे ये जो लॉन्ग टिब्यूल्स होते हैं इन्हें सार्कोटिब्यूल्स कहते हैं, और ये दोनों मिलकर बनाते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इस कॉम्बिनेशन को ट्राइएड कहते हैं। ट्राइएड का मतलब है कि एक साइड पे भी टर्मिनल सिस्टर्ने, दूसरी साइड पे भी टर्मिनल सिस्टर्ने, और बीच में ट्रांसवर्स। तो अब होता क्या है कि ये आपकी ट्रांसवर्स टिब्यूल है ना, और ये आपकी टर्मिनल सिस्टर्ने है। तो यहाँ पर ये आपकी ट्रांसवर्स टिब्यूल है और ये टर्मिनल सिस्टर्ने है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब आपकी एक्शन पोटेंशियल आपकी सेल मेम्ब्रेन से ट्रांसवर्स टिब्यूल पर आती है तो ट्रांसवर्स टिब्यूल में होते हैं डाईहाइड्रोपायरिडीन रिसेप्टर जो कि वोल्टेज चेंज को डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जब आपकी एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल होती है ट्रांसवर्स टिब्यूल में तो ये रिसेप्टर्स वोल्टेज चेंज को डिटेक्ट करेंगे, और ये रिसेप्टर लिंक्ड होते हैं कैल्शियम रिलीज चैनल से जो कि है रायनोडीन रिसेप्टर चैनल, और ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट कर देते हैं इस चैनल को, एंड एज ए रिजल्ट इस चैनल को सिग्नल मिलता है और वो कैल्शियम रिलीज़ करता है विद इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है कि जब यहाँ पर ये ट्रांसवर्स टिब्यूल्स हैं और ये टर्मिनल सिस्टर्ने है, कैल्शियम रिलीज़ हो गया, ये कैल्शियम जाके एक्टिन फिलामेंट के ट्रोपोनिन सी से जाके बाइंड होगा। एक्टिन फिलामेंट की जो है वो एक्टिव साइट्स एक्सपोज हो जाएंगी, वो माइसिन फिलामेंट के हेड से अटैच होंगी, वॉक अलोंग थ्योरी होगी, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल के अकॉर्डिंग मूवमेंट सारी की सारी हो जाएगी। एज ए रिजल्ट जब ये सारी कॉन्ट्रैक्शन आपकी हो गई, जो बच गया कैल्शियम आइन, अब वो क्या होगा, वो कैल्शियम आइन वापस चला जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर वाया कैल्शियम पंप, जिसके लिए आपके पास एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। और आपके पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एक प्रोटीन होती है दैट इज़ कैल्सिक्विस्ट्रिन, एंड दिस इज़ 40 टाइम्स मोर, इसकी एफिनिटी 40 टाइम्स ज़्यादा होती है टू कैल्शियम देन एनी अदर प्रोटीन, ठीक है। तो ये ईजिली कैल्शियम को कैच कर लेती है, बाइंड कर लेती है, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, दैट इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर, और ये चैप्टर और प्रीवियस चैप्टर आर एक्चुअली लिंक टुगेदर। सो आप चीज़ें लिंक करके पढ़ना सीखो, एंड डू टेल मी जो भी चीज़ समझ ना आई हो, यू कैन ईजिली आस्क द क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड ऑल्सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।